और चलिए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत दो खास खबरों से, जिसमें विधायक से लेकर पार्षद तक परेशान दिखे। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक तरफ विधायक खड़े नजर आए, दूसरी तरफ एक पार्षद ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयपुर में पानी की समस्या को लेकर विधायक राजेंद्र गुढ़ा मुख्य अभियंता ग्रामीण के दफ्तर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उधर बारा में काम न होने से परेशान पार्षद ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने पार्षदों को समझाया और आत्मदाह करने से रोका। तो दो खबरें हैं और अब उनकी तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर है जयपुर की। पानी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक ने मुख्य अभियंता ग्रामीण के ऑफिस में ही मोर्चा खोल दिया। और दूसरी तस्वीर बारा से आई है, जहां एक पार्षद काम न होने से नाराज थे तो उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। और आइए अब इन खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र गुढ़ा की। उदयपुर वाटी के विधायक हैं। उन्होंने मुख्य अभियंता ग्रामीण रामकरण मीणा के ऑफिस में ही मोर्चा खोल दिया। ऑफिस में वो आए, जमीन पर बैठ गए और पेयजल समस्या को लेकर मुख्य अभियंता ग्रामीण पर गंभीर आरोप लगाने लगे। विधायक जी का आरोप है, मुख्य अभियंता ग्रामीण की ओर से सरकार की योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि शेखावाटी संभाग का उदयपुर वाटी इलाका गंभीर पेयजल समस्या से जूझ रहा है। जलदाय मंत्री के निर्देश हैं, इसके बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में विधायक जी ने मुख्य अभियंता ग्रामीण के ऑफिस में ही मोर्चा खोल दिया और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। अब मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा नहीं जब तक मेरी इस स्कीम को जेजेवाई के अंदर आगे नहीं भेज के शामिल नहीं करेंगे, तब तक मैं यही इसी पर्स के ऊपर यही बैठा रहूंगा। राजेंद्र गुढ़ा साहब विधायक साहब है, ये उदयपुर वाटी से एमएलए साहब है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि एक्शन है, इनको बोल दिया था उसके शामिल नहीं होगी। मैंने सुबह इनका एक्शन आज प्रपोजल लेके आया था, मुझे तुम बहुत लेट हो गए, मैंने एजेंडा कल भिजवा दिया है, तुम लेट हो गए, अब दोबारा मैंने डायरेक्शन दे दिए एजेंडा शामिल उसमें करने के लिए। और डीसी सर से हमारी बात हो, आपकी बात मंत्री जी से तो किसने, मंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे? हाँ, मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है कि इनकी स्कीम में शामिल करनी है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, अमूमन मरुधरा में हमने देखा है कि कोई नेता अधिकारी के सामने पहुंचकर अकड़ दिखाता है। राजेंद्र गुढ़ा ने एक दूसरा तरीका दिखाया और सुर्खियां बटोर ली, लेकिन जो मामला उन्होंने उठाया है वो बेहद गंभीर है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से राजस्थान में पानी की किल्लत है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं और अब गर्मी आ रही है। इस गर्मियों में चूंकि सरकार ने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए जो जलदाय विभाग के इंजीनियर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की समस्या कहीं नहीं आए, इसके लिए बकायदा बजट पहले ही पास कर दिए हैं सारे ही। लेकिन जिस तरह का ये मामला या जलदाय विभाग के अधिकारियों का रवैया है, वो लगातार इन योजनाओं में से पानी पिलाने के बजाय पैसे बटोरने का रहा है। जो रामकरण मीणा मुख्य अभियंता ग्रामीण है, इनको पहले एसीसी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी भी विवादों में है, कई मामलों में जांच चल रही है। तो ओवरऑल जो जलदाय विभाग के अधिकारी, जब सरकारी पैसा आता है तो उससे आम आदमी को पानी पिलाने के बजाय ये खुद की तिजोरी भरने में ज्यादा जो है विश्वास करते हैं और जनता परेशान होती रहती है। तो उदयपुर वाटी विधायक जब धरने पर बैठे तो इससे पहले 15 बार मुख्य अभियंता ग्रामीण से मिले, 4 बार जलदाय मंत्री ने मुख्य अभियंता ग्रामीण। ये भी है ना राकेश की राजेंद्र गुढ़ा जो है वो अब सत्ताधारी दल का हिस्सा है। एक राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वो सत्ताधारी दल में गिने जाने लगे हैं। ऐसे में जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब आपने यही सवाल विभाग से संबंधित मंत्री से क्यों नहीं पूछा, उसके जवाब पर अपने पॉइंट्स क्यों नहीं रखे? और उनके लिए तो वैसे भी मंत्री जी का द्वार खुला होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, उन्होंने लगातार वो मंत्री के संपर्क में रहे। अब चूंकि 31 मार्च तक टेंडर होने हैं जेजेएम के, 31 मार्च तक अगर जेजेएम के टेंडर नहीं होते हैं तो आगे फिर इनके गांव, इनके इलाके की संभावना नहीं थी। ये लगातार इसी मामले को लेकर मंत्री पर भी इन्होंने दबाव बनाया, मुख्य अभियंता पर भी दबाव बनाया। लेकिन अब जब 7 दिन बचे हैं 31 मार्च में सिर्फ, और जब इनके गांव की और इनके इलाके की योजनाएं स्वीकृत नहीं की गई तो उसके बाद इनका आक्रोश भड़का और अचानक जाकर के ये धरने पर बैठ गए। हालांकि जो विधायक हैं इन्होंने जैसा हम। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।
और जो तस्वीरें आपको दिखाई थी शुरुआत में, उसी की दूसरी खबर है। खबर 12 से है, जहां काम पूरा न होने से नाराज पार्षद आत्मदाह की कोशिश करते दिखे। नगर पालिका दफ्तर में सुसाइड की कोशिश करने वाले शख्स का नाम राजेश कुमार वैष्णव है। ये वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय पार्षद हैं। लोगों ने किसी तरह पार्षद को समझाकर आत्मदाह से रोका। ये वार्ड में कितना काम हुआ, ये इसकी जानकारी दीजिए। कितने करोड़ रुपए का घोटाला करा, इनके प्लान थे जहां पर इन्होंने कार्य करवाया तो महंगी रेटों पे किराया होता है। एक वार्ड के विकास के कार्य के लिए काम मांगे थे बोर्ड मीटिंग के अंदर, उसमें से एक भी कार्य नहीं लगाया गया और आज तक भी नहीं लगाया गया। मनमानी चेयरमैन ने अपने खुद के काम लगाकर उसने अपने प्रोत्साहित करा दूसरों के सामने। मेरे अनुसार एक भी कार्य नहीं लगाया उसने। और सहयोगी विपिन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, क्या मांग थी इनकी और पूरा घटनाक्रम क्या रहा? बिल्कुल, ये राजेश कुमार सिंधी छबड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से जो राजेश कुमार वैष्णव माफना, ये जो पार्षद हैं और ये जो है अपने इनके वार्ड में काम नहीं हो रहे थे और इनका आरोप था कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं और जो अधिकारी हैं वो जो है मनमाने ढंग से अपने मिलने जुलने वाले और चहेते पार्षदों के वार्डों में काम करा रहे हैं और इनका वार्ड जो है अब तक अछूता है। यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं, जो सड़कों की मांग इन्होंने करी थी, जो नालियों की मांग करी थी, जो लगातार ये जो करते आ रहे थे चिट्ठियों के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से कि ये मेरे वार्ड में काम होने चाहिए, जनता परेशान है और जनता के परेशान होने के चलते इनको भी कहीं ना कहीं परेशानी जनता की उठानी पड़ रही थी। इसी के चलते जब ये आहत होकर पूरी तरह थक गए चिट्ठी पत्री से, तो आज ये सुबह 10 बजे डीजल भरी बोतल लेकर छबड़ा नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। ये सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे रहे और इन्होंने 5 बजे का अल्टीमेटम दिया कि अगर 5 बजे तक मेरी 3 मांगे, जिनमें नाली और सड़कों के भी काम थे, ये काम अगर इनके द्वारा नहीं माने गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन आप ठीक है, शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी के लिए। और एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आपको बताना चाहते हैं। ये खबर जालोर से सामने आई है। यहाँ दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक इनोवा की टक्कर में 5 बच्चों की मौत की खबर है। छठा बच्चा भी था, वो उसकी हालत गंभीर है। उसे फिलहाल हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे। दांतवाड़ा गांव में इनोवा ने इन्हें टक्कर मारी। 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया, वहीं एक की हालत गंभीर है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी हरिपाल से। हरिपाल, हादसे की वजह सामने आ पाई? जी स्वप्निल, फिलहाल जो हादसा है उसकी जो ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी वहां खड़े थे, करडा पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी कुछ लोगों से जानकारी ली। प्रथम दृष्टया मामला ये सामने आ रहा है कि जो चालक था वो तेज गति और लापरवाही से आ रहा था और स्कूल के पास ही एक सड़क पर मोड़ होने की वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल जो एसपी है श्याम सिंह, वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और करडा पुलिस मौके पर ही है। अभी जो एक घायल छात्र था जो सांचौर अस्पताल पे था, उसने भी दम तोड़ दिया। ऐसे में मृतकों की संख्या जो है वो 5 हो गई है और एक जो घायल है उसका अभी फिलहाल सांचौर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी स्वप्निल, तमाम जानकारी के लिए। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट किया, जालोर में करडा क्षेत्र के गांव दांतवाड़ा में गाड़ी की टक्कर से स्कूल से लौट रहे 5 बच्चों की मृत्यु बेहद हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल अभिभावकों और परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। घायल बच्ची के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोरोना की नई लहर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि तेजी से फैल रहे नया जो स्ट्रेन है वो चिंताजनक है। अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है। राज्यों को जरूरी कदम उठाने ही होंगे, लापरवाही ना बरते, ये अपील उन्होंने एक बार फिर की और साथ ही ये भी जोड़ा कि नतीजे गंभीर हो सकते हैं।
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो बिना टेस्ट यात्री आएंगे उन्हें कंपलसरी 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। तो सीएम गहलोत ने इन तमाम बातों को लेकर ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये तमाम बातें की हैं, लिखी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के कोरोना स्ट्रेन मिले हैं जो चिंताजनक है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, ऐसे में अधिक सावधानी की जरूरत है। आमजन कोई लापरवाही नहीं बरते, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अन्य राज्यों में नए स्ट्रेन वाले वायरस न फैलें, इसके लिए राज्यों को भी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की अवधि की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी की गई है। बिना टेस्ट को रिपोर्ट लिए आने वाले यात्रियों को 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। और अब प्रदेश के कोरोना अपडेट्स भी जान लीजिए। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। एक बार फिर नए केसेस जो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, 669 कोरोना केसेस सामने आए हैं, यानी कोरोना ने 669 लोगों को घायल किया है वायरस के वार ने। इनमें से जयपुर में 106 केस आए, जोधपुर में 90 नए केस, अजमेर में 65 नए केस दर्ज किए गए। और इस बीच प्रदेश में एक्टिव केसेस 4672। और साथ ही आप पिछले 5 दिनों का ग्राफ भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। पिछले 5 दिन में कुल मिलाकर 2672 केस आए। देखिए 20 मार्च का जो ग्राफ है वो कह रहा है 445 केस। 21 मार्च को केसेस बढ़े 476 हो गए और 22 मार्च को ये आंकड़ा केसेस का 600 को क्रॉस कर गया, 602। 23 मार्च को आंशिक गिरावट देखने को मिली, 480 केस आए, लेकिन 24 मार्च को यानी पिछले 24 घंटे में 669 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि डराने के लिए काफी है, सावधान करने के लिए काफी है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या लोग डर रहे हैं? कोरोना रोजाना डरा रहा है, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे। सब कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन करके चल रहे हैं, जो कि भारी पड़ सकता है। मास्क है जरूरी तो फिर कैसी मजबूरी? बताइए जनाब, आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है सर? ए भाई जरा मास्क पहन लो। भैया मास्क लगा दिया। मास्क नहीं लगाने पर बहानेबाजी क्यों? बहाना आपको आता है, कोरोना को नहीं। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है, लेकिन लोग हैं कि संभलने की जगह लापरवाही पर लापरवाही बरतते जा रहे हैं। गाइडलाइन है पर फिक्र भला किसे है? क्या आम क्या खास, मास्क से दूरी भारी पड़ रही है। जरा इनसे मिलिए, पेशे से वकील हैं, नियम कानून की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन जब इन्हें कोरोना गाइडलाइन की याद दिलाई गई तो लगी अंग्रेजी झाड़ने। वकील साहब मास्क कहाँ है आपका? Actually, I'm very tired, so I am standing alone here. So I'm writing something, so that's why I'm not wearing my mask. My mask is there only. I'm not standing with someone else. Thank you. You are violating corona guidelines. No, I'm not violating. Don't you understand? I said I'm standing alone here. Don't you understand that? It's as simple as that. अरे वकील साहिबा, इंसान तो आपकी बातों को समझ ही जाएगा।
हो सके तो मजबूरी भी समझ ले, लेकिन याद रखिए बहाना आपको आता है, कोरोना को नहीं। अब जरा इन्हें ही देख लीजिए, मास्क को ताक पर रख बड़े मजे से गुटखा चबा रहे हैं। अब जब कैमरे पर पकड़े गए तो इनका बहाना भी सुन लीजिए। गुटखा खा रहे, मास्क का है? नहीं सर, मास्क का है। लगाते ही नहीं है, आदत में नहीं है। लगा भूल गए दिखते हैं, कोरोना से गया नहीं वैसा नहीं चल लगा। अब इनसे मिलिए, सूचना सहायक हैं, लेकिन मास्क को लगाने के बजाय गले में टांग रखा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आप लोग? यहाँ लगा के तो यहाँ जरूरी है? आप सब लोग ऐसे कैसे बैठे हुए? दूर ही है, दूर ही हम लोग। किस पोस्ट पे काम करते हैं सर आप? सूचना सहायक। तो ऐसी क्या सूचनाएं दे रहे हैं कि आप भूल गए मास्क लगाना? गलती क्यों होती है आप लोगों से, या अभी आप लोग भूल ही गए कि कोरोना है? भूले तो नहीं, कोरोना तो है। किस किस को रोकें, किस किस को टोकें? यहाँ तो लगता है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की सबने कसम खा ली है। वैसा मास्क कहाँ था? लाए हैं जेब में? एक बार शक्ल दिखा देना वैसा थोड़ी सी। क्या गलती हो गई? गलती भाई साहब आप तो बिल्कुल पास में खड़े हैं, आप कैसे भूल गए? आप तो सीनियर आदमी। हम काम कर रहे हैं सर। तो मास्क रोकता है काम करने से? नहीं रोकता। जनाब ये लापरवाही ले डूबेगी, आप तो डूबेंगे ही, कई और को भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत कोरोना को लेकर सख्त हैं, उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो वो लॉकडाउन लगा देंगे। तो जनाब अभी भी समय है, सुधर जाइए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, जरूरी हो तभी घरों से निकलिए, कहीं आपकी लापरवाही भारी न पड़ जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और साफ साफ सुन ले, लापरवाही भारी पड़ेगी, आपकी लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए प्रशासन भी अब पूरी सख्ती के मूड में है। अब अगर आपने कोरोना गाइडलाइन को तोड़ा, बिना मास्क पकड़े गए, तो फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। गाइडलाइन के साथ चलिए, जुर्माने से बचिए। बिना मास्क घर से निकले तो कट जाएगा चालान। ए भाई, गाइडलाइन का पालन करो। यदि आमजन ने पहले की तरह सतर्कता नहीं बरती तो सरकार को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। प्रदेश सरकार कठोर फैसलों के बजाय आम जन के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करना चाहती है। आप सभी से फिर अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना कर सरकार और प्रदेशवासियों का सहयोग करें। गांठ बांध लीजिए, लापरवाही की तो तैयार रहिए लॉकडाउन के लिए, लापरवाही की तो तैयार रहिए प्रशासन की सख्ती के लिए, लापरवाही की तो तैयार रहिए जुर्माने के लिए। और इसकी बानगी की तस्वीरें भी देख लीजिए। तस्वीरें 3 हैं और हर तस्वीर में संदेश है लापरवाही छोड़ने की, गाइडलाइन के पालन की, 2 गज की दूरी की, मास्क है जरूरी की। बस एक एक कर देखते और समझते जाइए प्रशासन के सख्त संदेश को। तस्वीरें झालावाड़ की हैं और लापरवाहों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। बिना मास्क के पकड़े गए हैं, अब
चालान कट रहा है। साथ ही साथ मास्क को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा कोरोना से संबंधित कंटिन्यू जानकारी दी जा रही है। इसके उपरांत भी जो ये असामाजिक तत्व हैं, जो बार बार समझाने के उपरांत भी नहीं मान रहे हैं, इनका खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई और चालान बनाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उनको 500 रुपये का जुर्माना रसीद देकर के उनको दंडित किया जाएगा। तस्वीरें अजमेर के किशनगढ़ की है, जहां एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर उतरे, पूरे शहर का पैदल दौरा किया और जो बिना मास्क के पकड़े गए, पहले सख्त हिदायत दी गई, मास्क भी बांटा गया। साथ ही जिन दुकानों पर दुकानदार मास्क लगाकर नहीं बैठे थे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। बीकानेर में तो जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रीति चंद्रा दोनों ने ही शहर का जायजा लिया। मुख्य मार्गों पर दुकानों और बाजारों की स्थिति देखी। साथ ही साथ अधिकारियों को मास्क पहनने के लिए समझाइश के साथ साथ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। तो आप भी जरा सावधान रहिएगा। कोरोना की दूसरी लहर से होशियार रहिएगा। 2 गज की दूरी और मास्क का पूरा ख्याल रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपको पता है क्या करना है, बस उसे कीजिए। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे खतरनाक होती जा रही है, वैसे वैसे वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा खत्म कर सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आंकड़ों के जरिए केंद्र सरकार से अपील की कि जब देश में वैक्सीन मौजूद है तो उम्र की बाध्यता क्यों। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। 24 घंटे में देश में 277 लोगों की मौत। सभी को वैक्सीन की मुहिम। अगर मान लो पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार के पास वैक्सीन मौजूद है तो ये तो उनको सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। इसमें एज का रेस्ट्रिक्शन रखने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान में भले ही कोरोना की दूसरी लहर बाकी राज्यों के मुकाबले अभी कमजोर है, लेकिन गहलोत सरकार काफी सख्ती के साथ इस मामले को हैंडल कर रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से सभी नागरिकों को वैक्सीन की जद में लाने की अपील की है। पूरे देश को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जो पहले फेज में हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया, फिर दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिया, फिर तीसरे में 60 साल तक की एज ग्रुप के लोग और 45 से 59 से के बीच के जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित। अब उन्होंने 45 साल कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि 45 से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए पूरे देश में। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को गंभीरता से लेने की अपील की थी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में अध्ययन के लिए चिकित्सकों का एक समूह बनाया जाए, जो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समुचित अध्ययन कर ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे राजस्थान इसके प्रकोप से बचा रह सके। दूसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और सावधानियों का पालन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना रिसर्च के हवाले से सभी के लिए वैक्सीन की उपलब्धता की वकालत कर रहे हैं। शर्मा के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज करीब 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि एक आदमी जो पॉजिटिव होगा सेकेंड वेव में, वो एक वीक के अंदर 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जब इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैल सकता है, तो वैक्सीनेशन का ड्राइव हमको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज करना चाहिए। उम्र की बाध्यता समाप्त करके और वैक्सीन लगाओ लोगों को। कोरोना पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री की आशंका यूं ही नहीं है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के डरावने आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक और खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर दौड़ाएं, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,239 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 277 लोगों की मौत हुई।
तो 23,918 लोग रिकवर हुए। यानी जितने मरीज रिकवर हो रहे हैं उससे दुगुना नए केस सामने आ रहे हैं। देश में लगातार 5वें दिन नए कोरोना केस की संख्या 40,000 से ज्यादा रही। देश के 10 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। रंगों के त्योहार होली को देखते हुए कोरोना के खतरे की गंभीरता और बढ़ जाती है। वैक्सीन लेने वालों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी देश में बढ़ रहा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो 2020 की डरावनी तस्वीर से देश एक बार फिर रूबरू हो सकता है। प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अफसरशाही का गौरव।